नमस्कार। चलिए आज हम समझते हैं कि स्वस्थ और मजबूत बाल कैसे पाएं और इसके पीछे का विज्ञान आखिर है क्या। तो सबसे पहले वो सवाल जो शायद सबके मन में होता है, लंबे और घने बालों का असली राज है क्या? देखिए, इसका जवाब ना किसी एक चीज में नहीं है। ये विज्ञान, सही देखभाल और हमारी रोज की आदतों का एक मिला जुला असर है। अच्छा, बालों को बढ़ाने के तरीके जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि बाल काम कैसे करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसकी बेसिक बनावट से। हम जो बाल देखते हैं ना, वो सिर्फ ऊपर का हिस्सा है। असली कहानी तो त्वचा के अंदर है। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसकी जड़ें काफी गहरी होती हैं। इसकी जो बाहरी परत है, जिसे क्यूटिकल कहते हैं, वो इसे बचाती है और अंदर की कॉर्टेक्स इसे मजबूती और रंग देती है। और पता है, एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि बालों का बढ़ना कोई लगातार चलने वाला प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये एक चक्र में चलता है। इसमें बढ़ने, आराम करने और झड़ने के अलग अलग फेज होते हैं। चलिए इन्हें थोड़ा और समझते हैं। देखिए, इस पूरे चक्र में सबसे जरूरी है एनर्जेन फेज, मतलब ग्रोथ फेज। ये फेज जितना लंबा होगा, बाल उतने ही लंबे हो पाएंगे। लेकिन तनाव और गलत खान-पान जैसी चीजें ना इस फेज को छोटा कर सकती हैं, जिसकी वजह से बाल समय से पहले झड़ने लगते हैं। तो अब हम बालों की जड़ों और उनके ग्रोथ चक्र को समझ चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे प्रोसेस को एनर्जी कहाँ से मिलती है? बालों की असली सेहत हमेशा अंदर से शुरू होती है, यानी हम क्या खाते हैं उससे। मजबूत बालों के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी है कि हमारी डाइट में सही विटामिन्स और मिनरल्स हों, जैसे प्रोटीन। ये तो बालों का बिल्डिंग ब्लॉक ही है। फिर है आयरन, जो जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, और विटामिन सी, जो आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ये सब एक टीम की तरह काम करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। कुछ स्रोत बताते हैं कि सिर्फ 1 औंस, यानी थोड़े से बादाम, हमारी दिन भर की विटामिन ई की ज़रूरत का लगभग आधा हिस्सा पूरा कर सकते हैं। और विटामिन ई स्कैल्प को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अंदरूनी सेहत की बात तो हो गई। चलिए अब देखते हैं कुछ ऐसे असरदार नेचुरल तरीके जिन्हें बालों पर बाहर से लगाकर उनकी ग्रोथ को सपोर्ट किया जा सकता है। इन नेचुरल तरीकों में सबसे ज्यादा जिसका जिक्र होता है वो है प्याज का रस। और इसके पीछे की वजह काफी सॉलिड है, साइंटिफिक भी। इसका असर कितना जबरदस्त है, ये इस 2002 की स्टडी से समझा जा सकता है। इसमें पाया गया कि 86.9% पार्टिसिपेंट्स जिनको पैची हेयर लॉस की समस्या थी, उनके बाल काफी हद तक फिर से उगने लगे थे। तो ये काम करता कैसे है? इसका राज है इसमें मौजूद सल्फर में। सल्फर उस प्रोटीन यानी कि कैराटिन के लिए जरूरी है जिससे बाल बनते हैं। इतना ही नहीं, इसके एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल गुण स्कैल्प को हेल्दी बनाए रखते हैं। प्याज के अलावा भी कुछ नेचुरल पावर हाउसेस हैं, जैसे मेथी दाना, ये बालों को प्रोटीन देता है। एलोवेरा, जो अपने एंजाइम से स्कैल्प को साफ करता है। और नारियल या बादाम का तेल, ये बालों में से प्रोटीन लॉस को कम करके उन्हें गहरा पोषण देते हैं। और देखिए, एलोवेरा मास्क लगाना कितना आसान है। बस ताज़ा जेल निकाला, स्कैल्प पर लगाया, 30 मिनट रखा और फिर धो लिया। ये स्कैल्प को शांत करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। देखिए, नेचुरल उपचार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर हमारी रोज की आदतें ही बालों को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो फिर इनका असर कम हो जाता है। इसलिए आइए अब बात करते हैं कुछ हेल्दी हेयर हैबिट्स की। एक बहुत आम गलतफहमी है कि ट्रिमिंग से बाल जड़ से तेजी से बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि ट्रिमिंग 2 मुँहे बालों को ऊपर तक बढ़ने से रोकती है, जिससे बाल टूटते कम हैं और जो लंबाई बड़ी है वो बनी रहती है। सही शैम्पू चुनना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। एक माइल्ड शैम्पू स्कैल्प को अच्छे से साफ तो करता है, लेकिन उसके नेचुरल ऑयल्स को नहीं हटाता। और ये ऑयल्स बालों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब एक चेतावनी, बालों के डैमेज होने की एक सबसे बड़ी वजह है स्टाइलिंग टूल से निकलने वाली ज़्यादा गर्मी। ये बालों के प्रोटीन स्ट्रक्चर को तोड़ सकती है, और ये एक ऐसा नुकसान है जिसे ठीक करना लगभग नामुमकिन है। और यहाँ एक ज़रूरी पॉइंट है। स्टडीज़ बताती हैं कि 140 डिग्री सेल्सियस एक क्रिटिकल टेम्परेचर है। इससे ज़्यादा तापमान पर बालों को जो नुकसान होता है वो काफ़ी गहरा और परमानेंट हो सकता है। तो अब तक हमने जो भी बातें की हैं, चलिए उन सबको जोड़कर एक कंप्लीट प्लान बनाते हैं, एक ऐसा रूटीन जो सच में असर करे।
तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसका कोई एक जादुई इलाज नहीं है। ये एक कॉम्बिनेशन है, अंदर से पोषण, बाहर से नेचुरल देखभाल और सही आदतें। जब ये सब मिलते हैं तभी बेहतरीन नतीजे दिखते हैं। तो अब एक आखिरी सवाल, इतनी सारी जानकारी के बाद ऐसी कौन सी एक आदत है जिसे आज से ही अपनाना चाहिए? उम्मीद है ये जानकारी सबके काम आएगी। अगर ऐसे ही और हेल्थ और केयर टिप्स चाहिए तो इस जानकारी को लाइक और शेयर ज़रूर करें।